नमस्कार दोस्तों, आपका 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 जो कि 2022 में एग्ज़ाम हुई थी, उसका सेकंड शिफ्ट वाला पेपर। ठीक है, तो इसको हम विद सॉल्यूशन के साथ आपके लिए लेके आए हैं और कंप्लीट सॉल्यूशन 100 क्वेश्चन है, तो इनका आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है डिटेल्ड के साथ। ठीक है, हर क्वेश्चन को डिटेल में सोल्व किया है, मैथ या रीजनिंग या फिर जीके हो या फिर हिंदी हो या इंग्लिश, सबका। ठीक है, हर वीडियो में। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो बढ़ते हैं अपने पेपर पर और सोल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। ठीक है, मैथ है, मैथ के 15 क्वेश्चन आए हैं। तो दो संख्याओं का अनुपात आपके 7:11 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त 154 है। एलसीएम दे रखा है 154 और आपको दो संख्या दे रखी है। ठीक है, तो पहली संख्या को अपन मान, इन दोनों का अनुपात है तो उस हिसाब से 7x और इसको मान लेंगे 11x। ठीक है, ऐसे दो मान लेंगे। अब हम जानते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसमें आप देखोगे 7x अनुपात 11x, तो इसमें x क्या आ जाएगा, एच सी एफ कॉमन ही तो होता है ना, सबसे छोटा कॉमन। तो 7x और 11x में से ये आपके पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या ये होगी, और x आपका क्या हो गया, एच सी एफ क्या हो गया, x। जब एच सी एफ एक्स हो गया तो एलसीएम आपको 154 दे रखा है, और तो आप वो लगा सकते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, 7x इंटू 11x बराबर 154 इंटू एक्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे आएगा एक्स से, क्योंकि एच सी एफ इंटू एलसीएम होता है। अब आप इसमें से जो कट रहा है उसको काट दो, एक एक्स से एक एक्स काट दो। ठीक है, 7x है, यहाँ पे क्या है 7x, और यहाँ पे क्या है 11 से ये कितनी बार कट रहा है, 14 बार। तो x का मान क्या आ गया, 14/7, यानी कि x का मान यानी कि कितना जाएगा, 2। x का मान कितना जाएगा, 2। x का मान 2 जाएगा, तो इसमें मान रख देना है आपको। ठीक है, तो 7x इंटू 2 यानी 7 इंटू 2, पहली संख्या क्या हो जाएगी 7x, 7 इंटू 2 यानी कि 14, तो 14 आपके आंसर हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर एक की कीमत पर दो मोबाइल फ़ोन खरीदे गए थे। ठीक है, और 30% के, एक मोबाइल को 30% के लाभ पर बेचा गया और दूसरे को प्रथम मोबाइल के विक्रय मूल्य से 2500 रुपये कम पर बेचा गया। यदि दोनों मोबाइल फ़ोन पर अर्जित कुल लाभ 5% था तो एक मोबाइल फ़ोन की लागत क्या होगी। तो हम एक की इसमें क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कीमत, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें एक की कीमत अपन क्या मान लेंगे, एक्स। मान ले एक मोबाइल फ़ोन की एक्स है, तो दोनों की कितनी हो जाएगी, 2x। ठीक है, अब वो 30% का लाभ ले रहा है, तो 130 पे 130% ये लाभ हो गया एक का। ठीक है, ऐसे ही हम अगर विक्रय मूल्य, दूसरे को प्रथम मोबाइल विक्रय मूल्य से 2500 रुपये कम पर बेचा गया, यदि दोनों मोबाइल फ़ोनों पर अर्जित कुल लाभ, दोनों पे एक बार तो ये हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य पर एक बार, अगर दोनों पे दूसरे की बात करें तो इसमें भी 2x का 5% लाभ था, यहाँ पे कितना है 5%, यानी कि 105/100। तो एक लाभ तो ये है और एक लाभ ये है। अगर दोनों में से 25 रुपये कम की बात कह रहा है, तो दोनों का डिफरेंस हम क्या कर देंगे, दोनों का डिफरेंस क्या कर देंगे, 2500 रुपये। ठीक है, डिफरेंस निकाल लेंगे, तो डिफरेंस 2x 130/100 है और 2x 105/100 है, तो इसमें से 130 और 105 का ही ले लो डायरेक्टली। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 2x, तो 2x ही रहेंगे। ठीक है, और 130 और 105 गए तो कितने बचेंगे, 25/100, और ये कितने के बराबर है, 2500 के बराबर। किसके बराबर है, 2500 के बराबर है। तो 25 से ये 25 कट जाएंगे एक बार, यहाँ कितना आ जाएगा 100, और 100 से 100 इंटू हो जाएंगे उधर, तो कितने हो जाएंगे 10,000, और x का मान आ जाएगा 10,000/2 यानी कि 5,000। कितना जाएगा, अब यहाँ से x का मान निकालना है, मतलब लागत मूल्य क्रय मूल्य निकालना है, तो 10,000/2। नेक्स्ट, तो अपना आंसर क्या जाएगा, 5,000। यदि आकृति में यह आकृति दी हुई है, ठीक है, और इसमें x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो आपको इसमें कौन नियम लगेगा, एकांतर कोण वाला। जैसे ये कोण होता है एक, ये कोण किसके बराबर होता है, मान लो ये 1 2 और यहाँ पे 3 दे देंगे और ये 4 दे देंगे, यहाँ पे 5, सॉरी
यहाँ पे दे देंगे 5। मैं आपको ऐसे नहीं डायरेक्टली समझा देता हूँ। जैसे इसमें ये कोण होगा वो किसके बराबर होगा, इस कोण के, ठीक है। और ऐसे ही ये कोण होगा वो किसके बराबर होगा, इस कोण के। ऐसे ही ये कोण होगा वो इस कोण के, ठीक है। ऐसे ही ये कोण होगा वो इस कोण के बराबर होता है, इसमें ही नियम होता है, ठीक है। तो हम हमारे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। भाई जब ये कोण 40 है, ठीक है, तो ये भी तो टोटल 40 होगा, तो y का मान कितना आ गया, 10, ठीक है। y का मान कितना आ गया, 10, 30 प्लस वाई, ठीक है। अब x का मान निकालना है, तो x के निकालने के लिए पहले इसका हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। जब एक बात बताओ, ये पूरा 40 है, ठीक है, तो यहाँ भी तो पूरा कितना होना चाहिए था, 40। अगर वो हो गया तो इस रेखा पे पूरा कोण 100 होगा, तो यहाँ कितना बचा, 40 में से 140 बचे, ठीक है। कितने बचे, 140, कितने बचे, 140। तो 40 उधर गए तो ये कितना बचा, 100। जब 130 और 100 और ये 130 ये हो जाएंगे आपके पास, कितना हो जाएगा, अब इसका मान कितना हो जाएगा, 100, कितना हो जाएगा, इसका मान 100। 100 और 30 कितने हो जाएंगे, 130। तो x का मान कितना बचेगा, फिर ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो x का मान बचेगा आपके पास 50। x का मान 50, y का मान 10, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 50 प्लस 10, कितना जाएंगे, 50 प्लस 10 यानी कि 60 आंसर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 60। तो आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यदि x प्लस वन बराबर ये 2 दे रखा है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अगर ऐसे दो इसका मान मान लो x प्लस वन अपॉन एक्स का मान आपको 2 ए दे रखा है, कोई ए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान होता है ए स्क्वायर माइनस 2, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2। तो ए का मान यहाँ पे क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 यानी कि 2, आपका आंसर क्या जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर में बचे महीनों के औसत वेतन का 600 रुपये प्रति महीने के हिसाब से। भाई 600 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 4 महीने की बात कर रहा है, वो कितने की, जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर, 4 महीने का ही हो गया। और उस पर आप उसको कितना गुना कमाता है, 3/2। तो एक तो उसकी ये उसका कमाना हो गया, ठीक है। उसकी आय कितनी होगी, ये होगी 4 महीनों की। तो फिर बाकी बचे महीनों कितनी होगी, 600 इंटू 8। भैया 8 महीने बचे, तो ये कितनी हो जाएगी, 600 इंटू 4 करेंगे तो 2400, 2400 के आधे करेंगे तो 1200, और ये हो जाएगी आपके ऊपर वाली कितनी हो जाएगी, 3600, कितनी हो जाएगी, 3600। और नीचे कितनी हो जाएगी, 4800, कितनी हो जाएगी, 4800। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास कंप्लीट कितना जाएगा, 3600 और 4800 आपके पास हो जाएगा 8400, कितने हो जाएंगे, 8400। तो ये आपके पास इनका पहले स्टेटमेंट से आपका कितना हो जाएगा, 8400 आय हो जाएगी, ठीक है। फिर उसकी जनवरी अप्रैल जुलाई और अक्टूबर की बचत बचे हुए महीनों की बचत से 400 रुपये प्रति महीना का 5/4 गुना है। अब ऐसे ही सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड की बात कर रहा है वो 400 के हिसाब से 4 महीना, और उस पर उसको कमा रहा है वो 5/4, कितना कमा रहा है, 5/4। तो कितना हो जाएगा, 1600/4 यानी कि 400 इंटू 5 यानी कि 2000 रुपये। तो ये यहाँ पे कितना कमाएगा वो, 2000 रुपये, ठीक है। कितना कमाएगा, 2000 रुपये। ऐसे फिर बचे महीने 400 के हिसाब से, 400 के हिसाब से 8 महीनों के कितने हो जाएंगे, 3200, कितने हो जाएंगे, 3200। अब आपको 2000 और 3200 को जोड़ लेना है, कितना हो जाएगा, 2000 और 3200 टोटल कितना हो जाएगा, 5200। ये 5200 हो गया, मतलब पहले स्टेटमेंट से उसके पास कितना पेमेंट हो गया, पहले स्टेटमेंट से उसके पास 8400 पेमेंट हो गया, और दूसरे स्टेटमेंट से 5200 पेमेंट हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि प्रति महीना उसका औसत व्यय कितना है। तो औसत में प्रति महीना, अब ये तो पूरे साल की निकली है ना, तो आपको 8400, ठीक है, और आप 5200, इन दोनों को जोड़ के 12 का डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, कंप्लीट औसत आ जाएगा पर मंथ के हिसाब से। तो 8400 और 5200 को जोड़ेंगे आप, 8400, तो उसकी बचत की बात कर रहा है, जोड़ेंगे नहीं, सॉरी माइनस करेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि 5200 इसकी क्या थी, यहाँ पे ये तो ठीक आई थी, ठीक है, पहले वाले स्टेटमेंट से ये तो आई थी 8400, और ये बचत थी, क्या थी, बचत। तो 8400 तो आई थी और 5200 बचत थी। तो उसका व्यय क्या है, तो 84 आई में से अगर बचत को
घटाएंगे तो क्या बचेगा वह। 8400 में से 5200 को घटाएंगे हम और उसमें डिवाइड करेंगे 12 का, तो कितना आ जाएगा हमारे पास कंप्लीट, क्या आ जाएगा 3200। कितना आ जाएगा 3200, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 3200, ठीक है। 3200 में 12 का भाग देंगे तो 12 दूना 24, कितने बचे 6 और 8 80, 12 छक्के 72, तो ये आ जाएगा आपके 266.66, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप फाइव जी ट्रैक सॉल्यूशन पर आपके लिए सभी जो आर एस एम एस एस बी और आर पी एस सी है उसके सारे पेपर सॉल्व होकर डाल दिए गए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राशि 3 वर्षों में 1344 हो जाती है। 3 वर्षों में कितनी हो जाती है 1344, और 7 वर्षों में कितनी हो जाती है 1536। तो मूल राशि कितनी है, और साधारण ब्याज है तो डायरेक्टली घटा लो। साधारण ब्याज में डायरेक्टली घटा लेंगे तो 1536 में से आप 1344 है इसको घटाओगे, कितना घटाओगे 1344 को, ठीक है। घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, 1536 में से 1344 को घटाओगे तो कितना बचेगा 192, कितना बचेगा 192, ठीक है। अब ये कितने साल का है, 3 वर्ष का। पहले तो 3 था और फिर 7 था, तो 4 वर्ष का ये ब्याज मिला। 4 वर्ष का 192 मिला, तो इसमें भाग दे देंगे तो आपके पास 1 वर्ष का आ जाएगा। तो 192 में 4 का भाग देंगे तो आपके पास आएगा 48, ठीक है। 48 1 साल का, तो शुरू के 3 साल का निकाल लो, 3 इंटू कर दो। 48 इंटू 3 करोगे तो आपके पास क्या आएगा 4 4 1 144 आ जाएगा, ठीक है। अब एक ये आपके पास 3 साल का ब्याज हो गया। तो एक 1344 में से अगर आप 144 घटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मूल राशि आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी 1200 रुपये, कितनी आ जाएगी 1200 रुपये। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1200। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 व्यक्ति 6 दिनों में 1/5 खेत काट देते हैं। क्या 16 व्यक्ति 6 दिनों में 1/5 खेत काट देते हैं। तो एक्स आदमी 8 दिनों में शेष खेत कितना बचेगा, 1/5 में से शेष कितना बचता है 4/5। इसको आप सोल्यूशन कर लो, एक्स का मान निकाल लो। यहाँ से 5 डायरेक्टली कट जाएंगे, 4 से ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है। 2 से ये 8 बार, 8 छक्की 48, एक्स का मान क्या जाएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 अंकों की मैं छोटी से छोटी संख्या जो 15 21 28 से, तो 15 को हम कह सकते हैं 3 गुना 5, और 21 को कह सकते हैं 7 गुना 3, ठीक है। 28 को कह सकते हैं 7 गुना 4। तो वह संख्या जिसमें 5 का भाग जाओ, 7 का भाग जाए, 3 का भाग जाए और 2 का भाग जाए, ठीक है। तो ऐसी संख्या, तो आपके पहले तो 2 5 का सभी में भाग जा रहा है, ठीक है। 3 का भाग देखेंगे आप, 3 का किस किस में, 8 4 12 और 1 13, इसमें नहीं जा रहा। 7 2 9 और 1 10, इसमें नहीं जा रहा। 3 का भाग किस में जाता है, जिसके सभी अंकों के योग करके उसमें भाग चल जाए, अंकों के योग में भाग चल जाए संख्या के में, अगर 3 का तो उस संख्या में भी 3 का भाग। 4 3 7 1 7, इसमें भी नहीं जा रहा। तो आपके 3 का भाग इस संख्या में जा रहा है और इसमें जाएगा, इसमें 7 का भी भाग जाएगा और 2 का भी जा रहा है और 5 का भी जा रहा है। तो आपका क्या आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 मीटर लंबी ट्रेन एक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 25 सेकंड में पार कर देती पुल को। तो पुल की लंबाई, तो आप पहले आप 25 सेकंड में ये ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी यह ज्ञात करना है। तो 72 इंटू, इसको आप सेकंड में दे रखा है तो इसको आप मीटर प्रति सेकंड में स्पीड निकाल लेंगे, फिर आप 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आपकी टोटल दूरी आ जाएगी, कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो इसको 18 चौको 72, तो 4 पंजे 20 और 25 कितने आ जाएगी 500 मीटर। तो वो 25 सेकंड में 500 मीटर दूरी करेगी और 100 मीटर तो खुद की दूरी तय करेगी। 100 मीटर खुद की दूरी और 500 मीटर टोटल। तो पुल की लंबाई कितनी है 400 मीटर बची उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है, ठीक है, ऊंचाई और बी है, और तो ए अपॉन बी का स्क्वायर, ए अपॉन बी का मान ज्ञात का है। अब हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3 क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3, √3/4 का इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता है ना, ठीक है। अब वो कह रहा है कि, और हम बी का मान क्या होता है, हाइट का मान क्या होता है √3/2 इंटू भुजा, ठीक है। √3
√3/2 इंटू भुजा, ये हाइट का मान होता है, ठीक है, यहाँ पे रख दो √3/2 इंटू भुजा, और इसका उन्होंने क्या कर दिया, होल स्क्वायर, ठीक है, क्या कर दिया, होल स्क्वायर। जब आप होल स्क्वायर करोगे तो भुजा स्क्वायर से भुजा स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, 4 से 4 कट जाएंगे, क्या बचे, ऊपर √3 और नीचे 3 बचेंगे, क्या बचेंगे, ऊपर √3 और नीचे क्या बचेंगे, ऊपर √3 और नीचे क्या बचेंगे, 3, तो क्या मान आ जाएगा आपके 1/√3, नीचे कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में आपको क्या बताना है, कोण बताना है, ठीक है, कोण CBD बताना है कितना है, ठीक है। तो आप इसमें जब हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर कोई कोण बना हुआ है ना, तो ये इसका आधा होता है, जस्ट क्या होता है, कोण APC, जो कोण APC होगा, ये कोण केंद्र पे बने हुए कोण का हमेशा आधा होता है, कितना होता है, केंद्र वाले कोण का क्या होता है, केंद्र वाले कोण का आधा होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 50, कितना हो जाएगा, 50। जब ये कोण 50 हो जाएगा तो ये 50 बचा, और चक्रीय चतुर्भुज में हमेशा जो कोण है उनका योग कितना होता है, टोटल कितना योग होता है, टोटल योग कितना होता है चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज में टोटल योग कितना होता है, आपको ये बताना है। जब ये 100 तो वह 50 हो गया, तो टोटल आपके पास कितना आ जाएगा, 50 ये हो जाएगा आपके पास, 100 का आधा 50, ठीक है। ये कितना हो जाएगा फिर आपके, ये वाला कोण 130 हो जाएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180, ठीक है। जब 130 ये हो गया, ये कोण कितना हो गया, 130, तो हमको ये वाला कोण पूछ रहा है, ठीक है, तो ये बात करेंगे हम, ठीक है। इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, ये कितना है 50, ये कितना है 130, कितना है 130, तो ये कितना बचा, 50 बचा, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 50। कोण BCD पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है, कोण BCD। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का 37.37 कहते हैं 3/8, इसका मान कितना दे रखा है, 45, कितना दे रखा है, 45, तो एक का मान कितना जाएगा, 15 × 1 से 20, कितना जाएगा, 120, कितना जाएगा, 120। तो संख्या का 87 सही 1/2, तो 120 का 87%, 87 87.5 को कहते हैं हम 7/8, क्या कहते हैं, 7/8। तो इसको आप काटेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 105। 8 से कितनी बार कटेगा, 15 × 120, 15 7 105। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नई जो भी नई वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कितने समय में 1200 रुपये 6% प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर से 1344 रुपये हो जाएगा। तो 6% की बात हो रही है और 1200 रुपये 1344 हो जाएंगे, सरल ब्याज है, तो 1200 से 1344 हो रहे, तो कितने का अंतर है, 144, ब्याज कितना हो गया, 144, ठीक है। अब ब्याज 144 हो गया, तो इसको हम PRT के हिसाब से करेंगे, तो P कितना है आपके पास, 1200 रुपये, कितना है, R कितना है आपके 6%, T आपको ज्ञात करना है, ठीक है, T आपको ज्ञात करना है, बटे 100 से ये कट जाएंगे, 12 से ये कितनी बार कट जाएगा, 12, तो 12/6, तो यानी कि T का मान कितना आ जाएगा, 2 साल, 12 में 6 का भाग देंगे तो 2, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज में ABC के योग कितना है, A और -B 15 है, क्या दे रखा है, A - B कितना दे रखा है, 15, ठीक है, और B - C कितना दे रखा है, 30 डिग्री, ठीक है। और हम जानते हैं कि A+B+C कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ से A का मान और यहाँ से C का मान, दोनों को मान इसमें रख देंगे, तो A का मान क्या जाएगा, वहाँ से B+15 क्या जाएगा, और B का मान है ही, ठीक है, और C का मान क्या जाएगा, B-30 क्या जाएगा, B-30, और इसका टोटल मान कितना दे रखा है आपको, 180, ठीक है। तो B और B और B ये तो 3 बार 3 भी हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे -15 इधर जाएंगे तो 195, कितना आ जाएंगे, 195, ठीक है। तो B का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे 195 में अगर हम 3 का भाग देंगे, 195 में कितने का भाग देंगे, 3 का, तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास B का मान 65 आ जाएगा। B का मान 65 आ गया तो पहली समीकरण में हम B का मान रख देंगे, तो A का मान कितना जाएगा, 65 इधर, तो उधर जाएंगे तो 65 में हम 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 80, तो आपका आंसर कितना जाएगा, कोण A का मान 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
ठीक है, तो कोण का मान हमारे पास कितना आ गया, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिहंत ने 3 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। 3 की 12 है तो टोटल योग कितना जाएगा उनकी आयु का, 36। उनकी आयु का अनुपात 3:4 है। तो 3x, 4x और 5x मान लेंगे। ठीक है, अब इनका एक जोड़ कर लो। जोड़ करेंगे तो आपके पास 3 7 और 5 12x। 12x का मान कितने के बराबर है, 36। तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 3 है ना। x का मान 3 है, तो वो कह रहा है कि उससे सबसे छोटे और बड़े बच्चे की औसत आयु। तो छोटा कितना है, 3x, और बड़ा कितना है, 5x। तो 8x/2 की निकालनी है औसत। तो 8x/2 यानी कि 4x। x का मान रख दो 4x में, 4 दिए 12, आंसर क्या आ जाएंगे, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास इसके क्वेश्चन आ गए हैं जीके और साइंस के। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि नम हवा में क्या होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि नम नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक क्यों होता है। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा, शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व। नम हवा का घनत्व क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, नम हवा का घनत्व कम होता है, शुष्क हवा में घनत्व अधिक होता है। नम हवा में कम और ध्वनि का वेग अधिक। घनत्व कम होने पर वेग बढ़ता है। जब घनत्व कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, आपके वेग बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनार का पूर्ण रूप क्या है। सोनार का पूर्ण रूप क्या है, आपको ये बताना है। सोनार का पूर्ण रूप क्या है, तो ये है आपके साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऐसे ही है आपके रडार। एक और होता है आपके रडार। क्या होता है, रडार। तो रडार की फुल फॉर्म क्या होती है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान एसआई इकाइयां हैं। तो एसआई इकाई बतानी, किस किस की समान होती है ये बतानी है आपको। तो इसमें है आपके कार्य और ऊर्जा की, क्या कार्य और ऊर्जा की समान होती है। आपके ज्योति तीव्रता की इकाई होती है कैंडेला। पदार्थ की मात्रा की होती है मोल। समय को सेकंड में मापते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। और लंबाई को मीटर में मापते हैं। और विद्युत धारा को एम्पियर में और ताप को केल्विन में मापते हैं। ठीक है, दोनों की कार्य और ऊर्जा की दोनों की जूल में क्या होती है, किस में होती है, अपन जूल में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत में कौन सा कथन सही है। आपके पास 3 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। ठीक है, डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत की बात हो रही है, किसकी, डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत की। तो आपके पास सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं, सही बात है। ठीक है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी सही बात है आपकी। ठीक है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या परिवर्तनशील होती है, ये गलत बात है। सापेक्ष संख्या कभी परिवर्तित नहीं होती, सापेक्ष संख्या फिक्स होती है। तो पहला ऑप्शन सही आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी याद कर लेना कि परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, डॉल्टन ने दिया था। किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा क्या यूज में किया जाता है, फोटोमीटर। किसका यूज किया जाता है, फोटोमीटर। और एमीटर विद्युत धारा का मापन के लिए। और आपके वोल्ट मीटर आपके विभवांतर मापन के लिए। और डायनेमोमीटर आपके बल और शक्ति मापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन है। यानी कि द्रव, क्या द्रव है उसमें ठोस। ठीक है, द्रव में, द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन कौन सा है, इसमें ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये है आपके चीज, क्या चीज, ये है एक तरह का द्रव का ठोस में विलयन। दूध होता है आपके पाइसीकरण में होता है दूध। ठीक है, ये द्रव का द्रव में होता है, किसमें, द्रव का द्रव में होता है आपके दूध। ठीक है, और शेविंग क्रीम होती है, ये शेविंग क्रीम जिसको फॉग कहते हैं, वो गैस का द्रव में होती है। क्या होती है, शेविंग क्रीम, ये गैस का द्रव में होती है। क्या होती है, गैस का द्रव में शेविंग क्रीम। और रबड़ होता है आपके गैस का ठोस में। क्या होता है, गैस का ठोस में, गैस का ठोस में, गैस का ठोस में। तो मैंने आपको चारों बता दिया है। दूध क्या होता है, द्रव का द्रव में शेविंग क्रीम, गैस का द्रव में, और गैस का ठोस में रबड़। और ये बात पूछ रहे हैं कि द्रव का ठोस में कौन सा है, तो ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है। तो ये होता है लाइकोपीन के कारण। किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण। और
आपके ये होता है कैप्साइनिन, ये कैप्साइनिन आपके मिर्च में पाया जाता है, और एंथोसाइनिन ये आपके जामुन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जामुन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो उसका क्या होगा? तापमान और आयतन दोनों में वृद्धि होगी। क्या होगी? दो, तापमान और आयतन दोनों बढ़ जाएगी। अपन जानते हैं पीवी बराबर एक सूत्र होता है एनआरटी, अदृश्य गैस का सूत्र। जब गैस के स्थिर दाब पर, स्थिर दाब है तो उसको अगर तापमान बढ़ाएंगे तो क्या क्या होगा उनका? तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, दाब पर गर्म करेंगे तो तापमान तो बढ़ेगा, तो आयतन भी बढ़ेगा, क्योंकि टी सीधे समानुपाती भी। ठीक है। घर्षण घर्षण गुणांक की विमाएं क्या होती है? घर्षण गुणांक, ये घर्षण गुणांक की कोई बीमा नहीं होती आपके। ठीक है, बीमा विहीन होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? तो प्रकाश का अपवर्तन किसके लिए है, किसके लिए नहीं है? लाल से इंद्रधनुष में होता है प्रकाश का अपवर्तन, मृग तृष्णा में होता है, सितारों की जगमगाहट में होता है, लेकिन लाल शिफ्ट, ये सितारों का चमकना, लाल शिफ्ट में नहीं होता। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होना है मतलब जो किरण होती है उसका सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना। ठीक है। एक होता है आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपके हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका, ये किस में आती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन ये सच्ची घटनाओं में होता है, जैसे आपको बताई मैंने, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका। ठीक है। एक होता है अपवर्तन, अपवर्तन ज़्यादातर झूठी घटनाएं होती है ना, उनमें होता है। ठीक है। जैसे पानी में पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई देना, किस में होता है? अपवर्तन में। तारों का टिमटिमाना किस में होता है? अपवर्तन में। ठीक है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देना, ये भी किस में होता है? अपवर्तन में। ठीक है। परिकिरणन का क्या होता है? वायु में जो कण होते हैं, वायु में जो धूल के कण होते हैं, उनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के किस भाग में वर्णक होता है? आंख के किस भाग में वर्णक होता है, आपको ये बताना है। जो व्यक्ति आंखों को रंग निर्धारित करता है, किस भाग में ऐसा वर्णक होता है? तो ये क्वेश्चन, इसमें मिस्टेक है। इसमें कौन भाग को नेत्र दान किया जाता है, आपके ये याद कर लेना। ठीक है। नेत्रदान करते हैं जब हम, तो उसमें क्या भाग किया जाता है? कॉर्निया भाग। और आइरिस, ये नेत्र में क्या काम करता है? आइरिस, तो ये कम ज़्यादा रोशनी देने के लिए, पुतली होती के आकार के कारण, ये कम ज़्यादा करने के लिए पुतली होती है इसमें, मतलब आइरिस के कारण। ठीक है। तो आइरिस में क्या होती है? पुतली होती है। और कॉर्निया आपके दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? तो यह है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है? वर्षा की बूंदें गोल होती है, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मतलब पृथ्वी से अंदर की ओर लगता है, ये नीचे की ओर, तो कोई भी वस्तु टिकी हुई रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? इनमें से आपको अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है लिथियम। कौन सा है? लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड में अच्छे आए थे लेवल के, तो आप ये आगामी परीक्षाओं में भी वापस रिपीट होंगे, तो आप इनका अच्छे से सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसमें ये मान के क्रम में है, उसमें मान के हिसाब से बताना है आपको कौन सा क्रम होगा। तो सबसे ज़्यादा वसा में होगी, किस में होगी? वसा में। फिर प्रोटीन में होगी, फिर कार्बोहाइड्रेट में होगी। तो आपके पास आंसर कौन सा आ जाएगा? वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। सबसे कम किस में होती है? उसमें कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी रोग और कमी की गलत बतानी है? ठीक है। हाइपोकैलमिया, क्या सही बात है? गलत बताना है इसमें से आपको कौन सा गलत है। हाइपोकैलमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो ये पोटेशियम की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से नहीं होता, ये किसकी कमी से होता है? पोटेशियम की कमी से होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ही। मैरास्मस, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, सही बात है। घातक रक्त की कमी विटामिन B12 की कमी से। पहला ग्रह विटामिन B3 की कमी से। ठीक है। किस जिले ने जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया था? तो आंचल किसने शुरू किया था, आपको बताना है। यह आंचल प्रोग्राम जो कि अभियान था एक विशेष तरीके का, तो ये आपके करौली ने, किसने किया था? करौली ने किया था। गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य के लिए आपको इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है।
मेरी पुलिस मेरी दोस्त व मिशन धुलंडी, ये किसने लॉन्च किया था? डूंगरपुर पुलिस ने। किसने किसने किया था? डूंगरपुर पुलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों के लिए वित्तीय पोषण और शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो आपको इनमें से बतानी है कौन सी योजना शुरू की गई है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन आ जाएगा आपके पास राजस्थान निक्षय संबल योजना। कौन सी? राजस्थान निक्षय संबल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है ये? सवाई मानसिंह स्टेडियम में। कहाँ पे किया है? सवाई मानसिंह स्टेडियम में। और चौप गांव में राजस्थान का सबसे बड़ा और अपने भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है राजस्थान में, चौप गांव में, जयपुर में। राजस्थान के किस मंत्रालय ने सिलोकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया है? तो कौन से मंत्रालय ने शुभारंभ किया? सिलोकोसिस। तो ये आपके किया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। किसने किया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। मैंडी फेस्ट प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया है? मैंडी फेस्ट, तो ये किया गया था आपके जयपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेशनगर होल्ट कर दिया? तो महेशनगर होल्ट किसका नाम कर दिया? ये कर दिया आपके बाड़मेर। मियाँ का बाड़ा का नाम क्या कर दिया? महेशनगर होल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? तो उदयपुर को 100 स्मार्ट सिटियों में कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। ठीक है। वर्तमान में राजस्थान में उद्योग मंत्री कौन है? उद्योग मंत्री कौन है अभी वर्तमान में राजस्थान में? यह है आपके शकुंतला रावत। कौन है? शकुंतला रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें आपके भजनलाल जाटव क्या है? भजनलाल जाटव आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग के हैं। गोविंद राम मेघवाल आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस स्थान पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 क्या? सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपको ये बताना है। तो ये आपके जोधपुर में। कहाँ किया गया है? जोधपुर में। आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्र एवं बैंकिंग वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी की किताबों को लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? तो ये आपको रेणु जटाना और डॉक्टर सागर सांवरिया, इन दोनों को रेणु जटाना और डॉक्टर सागर सांवरिया को हिंदी में किताबें लिखने के लिए अर्थशास्त्र बैंकिंग वित्तीय मुद्दों पर इनको एक पुरस्कार दिया गया है आरबीआई ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? नगरीय निकायों का कौन सा कार्य नहीं है? तो आपके जन स्वास्थ्य करते हैं, सही बात। अग्निशमन का है, गरीबी निवारण का है, आबकारी नियमन का काम इनका नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वार्ड पंच और उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? वार्ड पंच और उप सरपंच किसको देते हैं? तो ये देते हैं आपके बीडीओ को। किसको देते हैं? बीडीओ को। ठीक है। किसको देते हैं? खंड विकास अधिकारी। किसको? बीडीओ को। किसको देते हैं? पंच, वार्ड पंच और उप सरपंच आपके बीडीओ को त्याग पत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ पे है? तो यह है आपके जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? तो ये हुआ था आपके 7 चरणों में। कितने में हुआ था? 7 चरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? राजस्थान राज्य में पहले लगा था 1967 में। पहला कब लगा था? 1967 में। दूसरा लगा था आपके 1977 में। तीसरा लगा था आपके 1980 में। और चौथा लगा था आपके 1992 में। तो आपका आंसर क्या जाएगा? दूसरी बार राष्ट्रपति शासन आपके 1977 में। और इस टाइम पे आपके मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी। कौन थे? हरदेव जोशी। कौन थे? हरदेव जोशी आपके मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? इनमें से बताना है आपको कौन सी। जसवंत थड़ा जोधपुर में है। ठीक है। मामा भांजा की छतरी आपके जसवंत थड़ा जोधपुर में है। मामा भांजा की छतरी जोधपुर में है। मंडोर की छतरी जोधपुर में। 8 खंभों की छतरी नहीं है। ठीक है। तो 8 खंभों की छतरी कहाँ है? ये महाराणा प्रताप की है 8 खंभों की छतरी। और ये कहाँ पे है? बारडोली में। कहाँ पे है? बारडोली उदयपुर में। कहाँ पे है? बारडोली
उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये चैत्र में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर में मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूछाड़ा महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? मूछाड़ा महावीर के बारे में बताना है आपको। तो ये कहाँ पे है? घानेराव पाली में। कहाँ पे है? पाली में। ठीक है, कहाँ पे है? पाली में। घानेराव पाली में आपके मूछाड़ा महावीर का मंदिर है। नेक्स्ट, रणमल छंद की रचना किसने की है? रणमल छंद की रचना, रणमल छंद, तो रणमल छंद आपके श्रीधर व्यास ने, किसने करी है? श्रीधर व्यास ने किया आपके रणमल छंद की। ठीक है, तो मैं आपको थोड़े से इसमें मैनाल, घाणेराव पाली में मूछाड़ा महावीर, तो आपके किराड़ू थे, तो यहाँ पे राजस्थान का खजुराहो जो कि बाड़मेर में है। ठीक है, और आपके नाकोड़ा जो कि बाड़मेर में है, राजस्थान का मेवा नगर के नाम से जाना जाता है। नाकोड़ा को क्या माना जाता है? राजस्थान का मेवा नगर। और पार्श्वनाथ जैन मंदिर भी है यहाँ पे। ठीक है, अब हम 49वां क्वेश्चन था हमारा, रणमल छंद की रचना किसने की? तो ये करी थी आपके श्रीधर व्यास ने। ठीक है, और आपके दलपत विजय ने आपके लिखी थी खुमान रासो। कौन सी लिखी थी? खुमान रासो। ठीक है, कौन सी किताब लिखी थी? खुमान रासो। दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में लगता है? तो दधिमती माता का मेला आपने गोठ मांगलोद नागौर में। कहाँ लगता है? गोठ मांगलोद नागौर में लगता है। ये दहिया ब्राह्मणों की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है? दहिया ब्राह्मणों की कुल देवी है। और ब्राह्मणी माता का कहाँ लगता है? आपके बारह, सौरसेन 12 में लगता है। ब्राह्मणी माता का मेला लगता है आपके सौरसेन 12 में। यहाँ गधों का मेला लगता है। किसका लगता है? गधों का मेला। और सवाई माधोपुर में लगता है आपके सिवाड़ में कुसमेश्वर महादेव का मेला। और डूंगरपुर में लगता है आपके बेणेश्वर धाम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ है? सूफी संत मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ पर है? आपको ये बताना है इसमें। तो मिट्टे शाह की दरगाह है आपके गागरोन झालावाड़ में। कहाँ पे है? गागरोन झालावाड़ में। और चल फिर शाह की दरगाह कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में कौन सी है? चल फिर और शाह। तो आपके चल फिर शाह की दरगाह कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, और काका जी की दरगाह कहाँ पे है? आपके प्रतापगढ़ में। काका जी की दरगाह कहाँ है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, और काका जी की दरगाह को ही आपके क्या कहा जाता है? कांठल का ताजमहल। क्या कहा जाता है? कांठल का ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इनमें से मिलान करना है कौन सा कहाँ पे सही है। तो चरी नृत्य आपके किससे है? किससे संबंधित है? गुजर जनजाति से। चरी नृत्य किससे है? गुजर जनजाति से। ठीक है, चक्री नृत्य किससे है? कंजर जनजाति से। ठीक है, संकरिया इंडोनी, या आपके संक्रिया इंडोनी, ये किससे? पनिहारी कालबेलिया से। और रणबाजा और रतवई किससे है? रणबाजा और रतवई मेव जनजाति से। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? ए में थर्ड। ठीक है, ए में क्या आ जाएगा? थर्ड। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरी नृत्य किसका है? गुजर जनजाति का। किसका? गुजर जनजाति का। रणबाजा किसका है? मेव का। संक्रिया नृत्य किसका है? संक्रिया इंडोनी पनिहारी कालबेलिया का। चक्री नृत्य किसका है? कंजर जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथूराम पोद्दार की हवेली शेखावाटी में कहाँ पर है? तो नाथूराम पोद्दार की हवेली आपके बिसाऊ झुंझुनू में है। कहाँ पे है? झुंझुनू में। कहाँ पे? झुंझुनू में, बिसाऊ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दतानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था? तो सिरोही का शासक आपके कौन था? राव सुल्तान। कौन था? दतानी का जब युद्ध हुआ था तो सिरोही में हुआ था। दतानी का युद्ध कहाँ हुआ था? सिरोही में। और इसका शासक था राव सुल्तान। इसमें राणा प्रताप का भाई था जगमाल मारा गया था इस युद्ध में। ठीक है, और ये 1583 में हुआ था। कब हुआ था? 1583 में हुआ था। सुल्तान और मुगल फौज के बीच में हुआ था। किसके वो बीच में हुआ था? मुगल फौज और राव सुल्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें महाराणा प्रताप का भाई जगमाल मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म कृषक आंदोलन से सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये बेंगू का किसान आंदोलन। बेंगू का किसान आंदोलन आपके हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और चित्तौड़ में राम नारायण चौधरी ने, किसने कराया था? राम नारायण चौधरी द्वारा। और मग्गाराम बेद ने आपके 1936 में ये अलग जगह पे किया गया था, जो कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करी थी। ये मग्गाराम बेद ने किसने किया था?
मग्गाराम बेद ने किसकी स्थापना करी थी? बीकानेर बीकानेर प्रजामंडल की। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? मग्गाराम बेद ने। ठीक है। बिजोलिया का किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक ने, सही है। बूंदी का नेनूराम शर्मा का संबंध, सही है। और मेव का यासीन खान, सही। ठीक है। मग्गाराम बेद का किससे संबंध है? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करी थी इन्होंने 1936 में। नेक्स्ट, कोल्लू गांव किसके लिए है? तो कोल्लू मंड गांव आपके पाबू जी के लिए। किसके लिए? पाबू जी के। और पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है और इनको ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। और तल्लीनाथ, आपके तल्लीनाथ जी है, इनके ये इंपॉर्टेंट है। तल्लीनाथ जी ये सांचौर में है। कहाँ पे है? सांचौर जालौर में है। और देवनारायण की आसिंद भीलवाड़ा, देवनारायण का संबंध कहाँ से? आसिंद भीलवाड़ा से। और रामदेव जी का पोखरण जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में अंग्रेज में जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? आपको ये बताना है कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज में जोधपुर की जो सेना थी उसको किसने पराजित किया था? तो ये थे आपके ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेजों के मध्य 1857 में एक विद्रोह हुआ था। ठीक है। जिसको आपके इसमें जोधपुर के जो किलादार थे वो मारे गए थे। ठीक है। जयदयाल व मेहराब खां ये आपके कोटा से संबंधित थे। किससे से संबंधित थे? जयदयाल व मेहराब खां कोटा से। और केसरी सिंह बारेहट चेतावनीरा चुंगटा, इन्होंने केसरी सिंह बारेहट ने कौन सी किताब लिखी थी? चेतावनीरा चुंगटा। नेक्स्ट, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ पे की गई थी? ये 1877 में महाराजा सज्जन सिंह ने उदयपुर में की थी। कहाँ पे की थी? उदयपुर में की थी। और महाराजा सज्जन सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सज्जन सिंह के टाइम पे, किसके समय? महाराजा सज्जन सिंह के समय पे। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि, 1817 में संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले के टाइम पे कौन थे? उम्मेद सिंह फर्स्ट। कौन थे? दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय उम्मेद सिंह फर्स्ट थे। कौन थे? उम्मेद सिंह फर्स्ट। नेक्स्ट, करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो 1857 के विद्रोह के दौरान करौली ने सहायता करी थी। अब वो किसकी सहायता करी थी? कोटा की। किसकी करी थी? कोटा की। करौली करौली के शासक मदलपाल ने सेना भेजी थी कोटा के शासक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है? तो बेड़च नदी की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी? बेड़च नदी के बारे में बताना है। ठीक है आपको। तो कौन सा कथन सही नहीं है? यह गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, सही बात है। यह गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, सही बात है। गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदियां हैं, सही बात है। यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है, ये गलत बात है। ठीक है। गुलाबपुरा में नहीं मिलती, ये बींगोद में मिलती है। किस में मिलती है? बींगोद भीलवाड़ा में मिलती है। बींगोद मानगढ़ भीलवाड़ा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बड़ी तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है ये बताना है। तो ये मनाया जाता है आपके भाद्रपद भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब को मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है। कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। नेक्स्ट, निम्नलिखित को मिलाइए। ऊन मंडी कहाँ पे है? आपके ऊन मंडी कहाँ पे है? बीकानेर में। कहाँ पे है? ऊन मंडी बीकानेर में। संगमरमर मंडी कहाँ है? इम्पोर्टेंट है। संगमरमर मंडी कहाँ है? आपके किशनगंज में। और राजस्थान का कानपुर कोटा को कहा जाता है। ठीक है। किसको कहा जाता है? और गारमेंट सिटी भीलवाड़ा। गारमेंट सिटी कौन सी है? भीलवाड़ा। राजस्थान का कानपुर कोटा। संगमरमर संगमरमर की मंडी कहाँ है? किशनगढ़ में। ऊन मंडी कहाँ पे है? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस आधार पे आपका ऑप्शन क्या जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? सोम कागदर सिंचाई परियोजना आपके उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में। सोम कमला अम्बा परियोजना, सोम कमला अम्बा परियोजना यानी कि सोम कागदर सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट, वलया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये पहना जाता है आपके हाथों में। कहाँ पहना जाता है? हाथों में। चूरू में धर्म स्तूप को किस रूप से भी नाम से भी जाना जाता है? धर्म स्तूप को किस नाम से जाना जाता है चूरू में?
लाल घंटा घर के नाम से, किस नाम से जाना जाता है? लाल घंटा घर के नाम से। और निहाल टावर कहाँ पे है आपके? इम्पोर्टेंट है ये निहाल टावर, धौलपुर में। कहाँ पे है? धौलपुर में आपके निहाल टावर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विजय स्तंभ आपके चित्तौड़गढ़ में है। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए जाते हैं पिछवाई में, तो ये भगवान कृष्ण के जीवन से। किससे है? भगवान कृष्ण के जीवन से। किससे है? भगवान कृष्ण के जीवन से पिछवाई, जो कि नाथ द्वारा राजसमंद में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कतरिया सर प्रमुख गद्दी है। कतरिया सर किसकी गद्दी है? तो ये है आपके जसनाती संप्रदाय की। किसकी है? जसनाती संप्रदाय की, जो कि बीकानेर में है। जसनाती संप्रदाय के द्वारा आपके अग्नि नृत्य किए जाते हैं और इनके 36 नियम होते हैं। इनका धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? जसनाती संप्रदाय का सिम्बुदड़ा और कोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दादू पंथ आपके जयपुर से नरेना से संबंधित है। विष्णोई संप्रदाय के 29 नियम है। और लालदासी संप्रदाय के आपके संपादक लालदास जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कच्छी घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? तो कच्छी घोड़ी की बात हो रही है। किसकी? कच्छी घोड़ी की। तो इसमें आपके यह एक महिला का प्रधान है, गलत। यह राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से, सही बात है। विश्वेश्वर विवाह के अवसर पर किया जाता है, सही बात है। यह नृत्य शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ था, गलत। तो आपके इसमें ऑप्शन आ जाएगा 2 और 3। क्या आ जाएगा? 2 और 3। नेक्स्ट। 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी आपके झालावाड़ में। कहाँ की गई थी? झालावाड़ में। निम्न में से किसका मूल नाम कोषवर्धन था? तो आपको बताना है इसमें से किसका नाम है मूलवर्धन, कोषवर्धन। किस दुर्ग का नाम कोषवर्धन दुर्ग है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। शेरगढ़। क्या? शेरगढ़, जो कि आपके कहाँ पे है? बारां में। कहाँ पे है? बारां में। मानगढ़ धाम कहाँ है? बांसवाड़ा में। ठीक है, भानगढ़ आपके अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराणा सांगा के किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? बाबर की सेना को महाराणा सांगा ने कौन से युद्ध में हराया था, ये बताना है आपको। तो ये हराया था आपके बयाना की लड़ाई में। किसमें? बयाना की लड़ाई में बाबर को हराया था सांगा ने। फिर खानवा की लड़ाई में, बयाना की लड़ाई में आपके 1500 कब हुई थी? 1527 में। खानवा की लड़ाई हुई थी आपके 1527 में। ठीक है। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। कब हुआ था? 1526 में हुआ था आपके। और घाघरा की लड़ाई, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू। विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों का पढ़िए। विजय स्तंभ के बारे में इनमें से कौन सा सही है? विजय स्तंभ के बारे में, ठीक है। तो विजय स्तंभ 9 मंजिला स्तंभ है, सही है क्या? ये 9 मंजिला स्तंभ है, सही बात है। मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था? मंडन नहीं था इसका मुख्य, इसके थे जेपा नापा, जेता नापा और पूंजा। ठीक है, जेता नापा और पुंजा इसके मुख्य वास्तुकार थे। तो केवल फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही कथन है। ठीक है। विराटनगर, जिसे पहले विराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर था, गलत बात। ठीक है, पहला गलत। बैराट मौर्य साम्राज्य के हिस्सा था, सही बात। तो क्या जाएगा? केवल सेकंड सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक और स्थान सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा सम्मिलित सही नहीं है, ये बताना है आपको। ठीक है। रणथंभौर के समय अमीरदेव चौहान था, सही बात है। चित्तौड़गढ़ में रावल रतन सिंह था, सही बात है। सिवाना में शीतल देव था, सही है। जोधपुर में वीरमदेव नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक थे आपके चित्रांगद मौर्य। कौन थे? चित्रांगद मौर्य। सवाई जयसिंह आपके जयपुर के कछवाहा वन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कौन सा है? तो भालू अभ्यारण्य बताना है आपको। तो ये है सुंदा माता अभ्यारण्य। सुंदा माता अभ्यारण्य आपके जालौर में है। ठीक है। तालछा पर आपके चूरू में है। बंद बरेटा आपके भरतपुर में है। ठीक है। और कनक सागर झील आपके बूंदी में है। कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट, कहाँ पे है? बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सीमेंट उद्योग में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा सम्मिलित। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा में, सही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फैक्ट्रियाँ लगी हुई है। जेके सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ है? निम्बाहेड़ा में। मंगलम सीमेंट कहाँ है? मोड़क। ठीक है। और श्री सीमेंट का कहाँ है? ब्यावर में। और बिरला वाइट सीमेंट
बिरला व्हाइट सीमेंट आपके भोपालगढ़ जोधपुर में, कहाँ पे है, गोटा में नहीं है, भोपालगढ़, कहाँ पे है, भोपालगढ़ जोधपुर में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, बिरला व्हाइट सीमेंट, बिरला व्हाइट सीमेंट आपके भोपालगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनी लोक नृत्य गाया जाता है, इंडोनी लोक नृत्य लोकगीत गाया जाता है, कौन गाती है भाई इसमें, तो महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लाते समय, पानीहारी और इंडिया इंडोनी, महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है, तो आपको राजस्थान का कुल वन क्षेत्र बताना है। 32,863 वर्ग किलोमीटर, कितना है, 32,863 वर्ग किलोमीटर 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि जैसे कुल वन क्षेत्र है उसमें से आरक्षित वन कितने हैं, रक्षित कितने हैं और अवर्गीकृत कितने हैं, ठीक है। तो आरक्षित कितने हैं आपके राजस्थान में, 37.5% या 37.05%, ठीक है। और आपके रक्षित वन कितने हैं, 56.49% और अवर्गीकृत वन 6.46%, ठीक है। कुल भूमि का 9.60% भाग पर ही आपके वन है, राजस्थान में कितनी भूमि पर है, 9.60% भाग पर, ठीक है, वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप दोस्तों आपके लिए हम सॉल्यूशन लेके आए हैं फॉरेस्टर गार्ड के सारे कंप्लीट सॉल्यूशन, और आपको राजस्थान सीटी, राजस्थान पुलिस है, सभी के सॉल्यूशन आपको अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, तो आपको जो भी नई वीडियो आएगी उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम दो नदियों के बेसिन, जल उपलब्धता के आधार पर उच्चतम दो नदियों का बेसिन बताना है आपको, कौन सा बेसिन है, तो ये है आपके चंबल और बनास, कौन सी है, चंबल और बनास आपके सबसे ज़्यादा जल उपलब्धता कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित नहीं है, भौगोलिक क्षेत्र और जिले, ठीक है, कुबड़पट्टी, अजमेर, नागौर सही है, छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ सही है, भोराट का पठार चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में नहीं है, भोराट का पठार कहाँ है, गोगुंदा से कुंभलगढ़, कहाँ है, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य है आपके भोराट का पठार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा। और ऊपरमाल का पठार कहाँ है आपके, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में, सही है, ऊपरमाल का पठार कहाँ है, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो ये गोगुंदा और यह है कुंभलगढ़ की बात हो रही है, तो ये हो जाता है उदयपुर और राजसमंद, यहाँ पे क्या आता है, उदयपुर और राजसमंद के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, कौन सी उप आर्द्र जलवायु, कहाँ कहाँ पाई जाती है उप आर्द्र, तो ये आपके पूर्वी राजस्थान यानी कि जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक, कहाँ पाई जाएगी, जयपुर, अलवर, अजमेर, टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अति आर्द्र जलवायु आपके हाडोती क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है, मरुस्थलीय किले के श्रेणी में कौन सा जिला आता है आपको ये बताना है। तो ये है जूनागढ़, जो कि कहाँ पे है, बीकानेर में, मेहरानगढ़ आपके जोधपुर में है, और नाहरगढ़ आपके जयपुर में है, ठीक है, गागरोन आपके झालावाड़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ में दामनी क्या था, दामनी क्या था मारवाड़ में फेमस था दामनी, तो ये क्या था, ये था एक प्रकार की ओढ़नी का प्रकार, क्या था, ओढ़नी का प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले इनमें से कौन से हैं, बेरिलियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जयपुर और उदयपुर में, बेरिलियम कहाँ पाया जाता है, जयपुर और उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काका जी की बावड़ी कहाँ है, राजस्थान में काका जी की बावड़ी कहाँ है ये बताना है आपको, तो बूंदी में, कहाँ पे है, बूंदी में। और आभानेरी की चांद बावड़ी दौसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी कि लिंग अनुपात की बात हो रही है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। ये कंप्लीट क्वेश्चन ये लो, ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है। सभी जिलों में सामान्य लिंग अनुपात 1000 से कम है, सही है, ठीक है। राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, सही है, सामान्य 928 था राजस्थान में और इंडिया का 940 है, तो कम है, सही बात है। सभी जिलों में धौलपुर को छोड़कर शहरी लिंगानुपात 1000 से कम रहा, गलत बात,
सभी में कम। सभी जिलों में पाली को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा, सही है। तो आपके इसमें हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, इनमें से जोड़ा आपको बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, नमदे टोंक के पाए जाते हैं और बादला जोधपुर के। तो आपके दोनों ऑप्शन हो जाएंगे ए और बी। मसूरिया कोटा डोरा की साड़ी सही है। संगमरमर की नक्काशी टोंक की फेमस है। तो आपके ए और बी दोनों ऑप्शन इसमें गलत है, तो 2 ऑप्शन आएंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है? गोपीचंद गुफा कहाँ पे है आपके राजस्थान में, यह आपको बताना है। तो कहाँ है गोपीचंद की गुफा? माउंट आबू में। कहाँ पे है? माउंट आबू में। ठीक है, और मुर्रे की गुफा कहाँ पे है आपके? मुर्रे, मुर्रे, मुर्गे, मुर्गे या मुर्रे की गुफा आपके माउंट आबू में। और कोलवी की गुफा कहाँ है आपके? झालावाड़ में। कोलवी की कहाँ है? कोलवी, कोलवी की गुफा कहाँ है आपके? झालावाड़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पशु मेला और स्थान सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? मल्लीनाथ पशु मेला तलवाड़ा सही है। वीर तेजाजी पशु मेला परपतसर नहीं, सही है। जसवंत पशु मेला करौली में नहीं है, यह है आपके जसवंत पशु मेला आपके भरतपुर में। कहाँ पे है? जसवंत पशु मेला कहाँ पे है आपके? भरतपुर में। और गोमती सागर पशु मेला आपके झालावाड़ में, सही है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से जसवंत पशु मेला भरतपुर में, ये वापस एग्जाम में रिपीट हो सकता है, और गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मारवाड़ का ताजमहल किसको कहा जाता है? तो मारवाड़ का ताजमहल आपके जसवंत थड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जसवंत थड़ा को। और एक तंबा महल आपके कहाँ है? ये भी जोधपुर में है। ठीक है, किसने करवाया था जसवंत थड़ा का निर्माण? जसवंत थड़ा का आपके सरदार सिंह ने। किसने करवाया था? सरदार सिंह ने। ठीक है, बड़ा बाग आपके कहाँ है? जैसलमेर में। लालगढ़ पैलेस बीकानेर में। जगमंदिर उदयपुर में। डूंगरपुर में बांसवाड़ा क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? तो यह है आपके बागड़ी। कौन सी है? वागड़ी बोली आपके कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। मालवी आपके हाडोती में। और मेवाड़ी आपके मेवाड़ में। मारवाड़ी मारवाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम बताना है आपको। तो पहले आएगी आपके गुरु, गुरु शिखर। गुरु के बाद में शेर, शेर आती है। फिर आती है देलवाड़ा। फिर आती है जगरा। फिर आती है चलगढ़। ठीक है, तो आपका कौन सी आ जाएगा इसमें? पहला आएगा शेर पीक, अचलगढ़, खोह और तारागढ़। ठीक है, शेर आ जाएगी, फिर अचलगढ़, फिर खोह, फिर तारागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजीरा और तानपुरा, मंजीरा और तानपुरा चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित में से किस नृत्य में किया जाता है? मंजीरे किस में किया जाते हैं आपके? 13 ताली में। कौन से में? 13 ताली नृत्य में मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। और ये रामदेव जी के कामड़िया पंथ के समुदाय द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य को आपके राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। ठीक है, वालर नृत्य आपके ग्रासियों का है। गवरी आपके भीलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इनमें से कौन सी महिला जेल नहीं गई? इनमें से कौन सी जेल नहीं गई? कालीबाई नहीं गई जेल। ठीक है, और आपके रत्ना शास्त्री, अंजना देवी, नारायणी देवी ये जेल में गई थी। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ मिली थी? तो ये कालीबंगा से। कहाँ से मिली थी? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? घग्गर में, सरस्वती नदी के किनारे, हनुमानगढ़ में है। ठीक है, इनकी खोज सबसे पहले एलपी टेसीटोरी ने की थी, और फिर उसके बाद में कंप्लीट खोज इनकी की थी अमलानंद घोष ने। इनका उत्खनन किया था बीबी लाल और बीके थापर ने 1961 में। ठीक है, बैराट की सभ्यता आपके जयपुर में है। गणेश्वर की सभ्यता आपके सीकर में है। और अहाड़ की सभ्यता आपके उदयपुर में है। पुरंदर की संधि आपके 1665 में हुई थी, किसके मध्य हुई थी? तो ये शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोक देवी और राजस्थान सम्मिलित नहीं है? तो शिला देवी आमेर सही है। आई माता कहाँ पे है आपके? आई माता कहाँ पे है? आई माता है आपके ओसिया में नहीं है, ये बिलाड़ा में है। कहाँ पे है? बिलाड़ा, बिलाड़ा जो कि जोधपुर में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके आई माता बिलाड़ा जोधपुर। शीतला माता आपके चाकसू में है। दधिमती माता गोट मांगलोद नागौर में है। ठीक है, 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो वृहत राजस्थान की बात हो रही है, तो ये आपके सरदार
वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? 30 मार्च 1949 को बृहत राजस्थान का उद्घाटन आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो आपका ये कंप्लीट सॉल्यूशन फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का पेपर था, ये 2022 में एग्जाम हुई थी उसका। तो दोस्तों इसमें से एग्जाम में हर क्वेश्चन कह रहा हूँ ना, कम से कम 10 या 20 क्वेश्चन हर एग्जाम में बार बार में रिपीट होते हैं। तो आप सिलेक्शन देने के लिए एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आप जो प्रीवियस ईयर के जो भी जितने भी पेपर है उनका सभी का सॉल्यूशन अच्छे ढंग से करके एग्ज़ाम देने जाएं, तो आपको क्वालिफाई होने का मतलब पूरा पूरा चांस रहता है। तो आप जितने भी, अगर आप सारे पेपर RSMSSB और RPSC के सभी पेपरों का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को 5G ट्रैक सॉल्यूशन। इस पे सभी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन, यहाँ मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश सभी का डिटेल्ड सॉल्यूशन। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ऑप्शन बता दिया कौन सा सही है कौन सा गलत है, सभी का डिटेल्ड सॉल्यूशन है। तो आप इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।